बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, परिक्रमा की सब 24 नंबर चौपाई निकालेंगे। प्रकरण नंबर 1, चौपाई नंबर 24। इश्क राखे नहीं संसार, इश्क अखंड घर दातार। इश्क खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार। हृदय में धनी का प्रेम बस जाने पर ये झूठा संसार रहता ही नहीं है। यह प्रेम ही अखंड धाम का दर्शन कराने वाला है। निराकार के परे बेहद एवं उसके भी परे परम धाम तक के सभी बंद दरवाजों को प्रीतम का प्रेम खोल देता है। पार के पार जो पार, प्रेम ही सब द्वार खोल देता है। यानी कि हम चितवन के द्वारा चलते हैं ना, 14 लोक से पार, फिर योग माया को पार, फिर परम धाम का जो हमारा धाम दरवाजा प्रेम होएगा तो होती है चौपाई। कौन सी चौपाई उस दिन हम बोल रहे थे? खुलिया दरवाजा धाम, प्रेमे में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। हाँ जी, आगे की चौपाई मधु भाभी आप रेडी हो? बोलो। 25 नंबर चौपाई। हाँ जी। हाँ जी, कर दी। हाँ जी, हाँ जी। इश्क खाए करे टूक टूक, अंग हो जाए सब भूख। लोहू मास गया सब सूख, चित्त चल ना सके कहूँ चूक। इश्क हृदय को घायल करके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इश्क प्रेम के जोश में सभी अंग धूल के समान होकर अस्तित्वहीन हो जाते हैं। इस अवस्था में शरीर का संपूर्ण रक्त और मांस भी सूख जाता है। चित्त को भूलकर भी धनी के अतिरिक्त अन्य कहीं माया में नहीं जा पाता। इश्क के द्वारा हृदय के घायल होकर टुकड़े टुकड़े होने का भाव है कि प्रीतम के प्रति इस प्रकार समर्पित हो जाना कि अपना अस्तित्व भी न रह जाए। सभी अंगों का चूर्ण चूरा हो जाना भी यही भाव दर्शाता है। यद्यपि विरह की अवस्था में ही विशेष रूप से रक्त और मांस के सूखने का प्रसंग आता है, किंतु प्रेम की गहन अवस्था में भी ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें शरीर और संसार की सुधि ही नहीं रहती। इश्क आता है तो हमारा ध्यान सिर्फ परम धाम की ओर ही लगा रहता है, राज्य की ओर ही लगा रहता है। हमें अपने शरीर की, अपने इस माया की कुछ भी सुध नहीं रहती है। हम हर पल उन्हीं के दीदार में, उन्हीं के दर्शन में बस खोए रहते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं हर पल। हाँ जी, विजय दीदी। हाँ जी, मैं अपने आप आ गई। सुंदर, एक सेकंड विजय दीदी, आगे सुंदर साथ को चौपाई बोल रही हूँ, मैं अपने आप अनम्यूट करती जाऊंगी, सुंदर साथ अपने आप वो लेते जाएंगे आगे की चौपाई। नाम सुंदर सा जी। इश्क आगो न आवे माया, इश्के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इश्के अरश वतन बताया, इश्के सुख पेड़ का पाया। इश्क के आने से ही जो है हम अगर हमें राज्य के प्रति हमारी निस्बत है, हमने अपना समर्पण सब राज्य के ऊपर कर दिया है, तो आने से ये माया भी हमें राज्य के माया भी नहीं रहती। इश्क के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, और इश्क से ही जो है ये हमें संसार भी जो है कुछ नजर नहीं आता। फिर हमें सिर्फ धनी का दीदार ही नजर आता है कि धनी का दीदार ही करना है हमने साथ बैठ के। इश्क अरश वतन बताया, इश्क से ही जो है हमें अपने घर की पहचान हो जाती है। इश्क सुख पेड़ का पाया, इश्क से ही हमें राज्य के हर अंग का सुख मिलता है।
प्रणाम सुंदर साहब जी। ये सुख पेड़ का क्या मतलब होता है विजय दीदी? इसके सुख पेड़ का पाया, मतलब पेड़ राजीव मतलब महाराज के जो पेड़ का तो खैर मुझे दीदी पूरा तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मतलब जहां तक है कि जहाँ राज्य के जो दीदार ही हमारा जो है ना सारा आनंद ही आनंद है, तो इसको दर्शन को कह दिया होगा। मैं भी पूछने निजी वाली धाम थी का आपसे दर्शन। कि हाँ वही, मेरे को भी नहीं हुआ क्योंकि किरण दीदी हैं। हाँ किरण, ये पेड़ का क्योंकि क्यों यहाँ वर्णन किया गया। हाँ जी किरण दीदी आप बताओ। हाँ जी प्रणाम जी। नाम जी। मुझे पूछ रहे हो दूसरी किरण को? हाँ हाँ जी, जी। नहीं नहीं आप भी कहो। अब राजी खोल के बैठे हो ना। हाँ अच्छा, हाँ, आज खोल लिया मैंने, कहा ना 15 तारीख से मैं आऊंगी। ठीक है दीदी ठीक है। हाँ जी। इश्क के सुख पेड़ का पाया, मतलब हमारे जो परम धाम में हमने वैसे देखा जाए जो इश्क रवट किया था उसका भी सुख हमें यहाँ मिलता। आत्मिक सुख जो है परम धाम का, जो सुख है हमारा, जो हमारी आत्मा क्या चाहेगी, धाम धनी का सुख चाहेगी। उसने वैसे भी पेड़ की कहीं पर बात आएगी ना तो यहाँ आएगा कि जो हमने रबत किया था धाम धनी से कि इश्क हमारा बड़ा है। तो इश्क आने से ही हम अपने धनी से ये कह सकते हैं कि अब हमारा जो इश्क है, देखिए धाम धनी हमारा, हमने जो कहा था वो अब हमने करके दिखा दिया जब इश्क हमारे अंदर आएगा। और हमारी वास्तव में जो आत्मा का सुख तो यही है, कोई आत्मा का सुख कोई दूसरा तो नहीं है। आत्मा का सुख यही है, परम धाम को देखना, नख से शिकता की शोभा में डूब जाना, परम धाम के 25 पक्षों में घूमना, यही रूह का आत्मिक सुख है। उसको यहाँ पर बैठे बिठाए ही सुख मिलने शुरू हो जाते, आत्मिक सुख मिलने शुरू हो जाते। तो दीदी इसलिए इसको पेड़ दीदी हाँ खोल, हाँ जी, हाँ। दीदी लो, हाथ सुख लग गया। पेड़ का पाया, मूल का जो हमारा सुख है, जो हमारा परम धाम में हम सुख लेते हैं, हमारी पारात्म जो सुख लेती है, वो दोनों ही यहाँ पर सुख लेने शुरू हो जाए। आत्म में भी वो सुख आना शुरू हो जाए जो पारात्म में सुख मिलता है। यहाँ हाँ पर जी फिर दीदी अगली आत्म चिट्ठी आप ले परात्म लो। पर मतलब दोनों एक जैसी हो जाती है, दोनों की शोभा एक जैसी हो जाती है, कोई अंतर नहीं रहता उन दोनों में। यही इसका भाव है, इसके सुख पेड़ का पाया, रूह का अपना सुख आत्मिक। हाँ जी दीदी अगली चौपाई ले लो आप। कोई नहीं इश्क की जोड़, कोई नहीं इश्क की जोड़, इश्क के बराबर कोई भी नहीं है। इश्क, सोचिए कि हमें कुछ विरहा से इश्क आता है तो इश्क के बराबर दुनिया में भले ही हम कितनी भी श्रद्धा हो, समर्पण हो, सेवा हो, भाव हो, सब कुछ करते हो, लेकिन मान लीजिए हमारा समर्पण भी है, समर्पण में भी सेवा प्रेम का होना बहुत जरूरी है। सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी प्रेम का होना बहुत जरूरी है। यदि ज्ञान है, कोरा ज्ञान है, शुष्क ज्ञान है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि प्रेम होगा, ज्ञान है तो प्रेम आना ही जरूरी है, इश्क आना जरूरी है, तभी मतलब इसका सुख है। इसलिए कह रहे इश्क के बराबर कुछ भी नहीं है, ना कोई बांधे इश्क सो होड़, और किसी को भी इश्क के बराबर अपनी होड़ भी नहीं बांधनी चाहिए कि मैं सेवा बहुत कर लेता हूँ, सेवा ही सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो उसके बराबर वो भी नहीं है। ज्ञान आपको कितना भी हो, लेकिन यदि इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है तो वो भी उसके बराबर नहीं है। आपका समर्पण भी हो, किसी के प्रति श्रद्धा भी हो, लेकिन इश्क का होना बहुत जरूरी है। ये कह रहे ना कोई बांधे इश्क से, कोई इश्क से होड़ ना लगाए कि इश्क, यदि बाकी हमारे सब बातें हैं, इश्क नहीं है तो उसका होड़ नहीं बांध सकते, कोई प्रतिद्वंदता नहीं हो सकती। इश्क शुद्ध कोई ना जाने, इश्क के बारे में आज दिन तक कोई भी बता ही नहीं सका, भले ही ईश्वरी सृष्टि हो, पंच वासनाएं हो, इश्क शुद्ध कोई ना जाने। वो कह रहे हैं कि कोई भी उसके बराबर नहीं है, उनको शुद्ध भी नहीं है। इश्क है क्या? परम धाम में धाम धनी से रूहें कैसे इश्क करती हैं, उनका सुख क्या है? दूनी ख्वाबगी कहाँ बखाने,
फिर दुनिया वाले जो जीव सृष्टि है उस इश्क के बारे में क्या बखान कर सकती है, क्या बताएगी कि इश्क क्या है। वो तो दुनिया वाले जो है इश्क की वो तो जान ही नहीं पाते। वो कहते हैं ना इश्क कितने प्रकार का है, नफ्सी है, हिर्सी है। सारी दुनिया इसी इश्क में, कोई प्रेम को ही नफ्सों से प्रेम करना, इंद्रियों से प्रेम करना, कामनाओं में डूबना, उसी को इश्क कह देते कि ये इश्क है। वास्तव में वो इश्क नहीं है। इसलिए कह रहे दुनी ख्वाब की कहा बखाने। तो ये सपने के जीव जो हैं वो इश्क के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। प्रेम सबसे महान है, सब निधियों से ऊपर है। इश्क कृष्णा दीदी। जी हाँ नहीं, कृष्णा दीदी खोल लो। प्रणाम जी। इश्क आवे धनी का चाया, इश्क पिया जी ने सिखाया, पिया इश्क स्वरूप बताया, इसके पिंड ही को पलटाया। इश्क आवे धनी का चाया, इस संसार में परम धाम का प्रेम धाम धनी की इच्छा से ही किसी के अंदर आता है। और इश्क पिया जी ने सिखाया, श्री राज जी ने ही तारतम बानी के द्वारा आत्माओं को प्रेम की राह पर चलना सिखाया है। और पिया इश्क स्वरूप बताया, प्रियतम श्री राज जी ने तो प्रत्यक्ष रूप से प्रेम का स्वरूप ही है और इसके पिंड ही को पलटाया। हृदय में प्रेम आ जाने पर शरीर की लीला बदल जाती है। भावार्थ, जब तक हृदय में धनी का प्रेम नहीं आता तब तक शरीर में स्थित अंतःकरण और इंद्रियों में माया की चाहत बनी रहती है। मतलब जब तक धनी जी का प्रेम हमारे भीतर नहीं आएगा, हृदय में नहीं आएगा, तो हमारे अंतःकरण के अंदर इंद्रियों में माया की चाहत बनी रहती है, इच्छाएं जागती रहती हैं हमारे माया की। किंतु प्रेम आते ही शरीर और संसार से दृष्टि हटकर परम धाम की ओर लग जाती है। इसे ही शरीर पिंड का पलटना अर्थात प्रवृत्ति का बदल जाना कहते हैं। इसे ही शरीर का मतलब पिंड का पलटना अर्थात प्रवृत्ति का बदल जाना कहते हैं। मतलब तभी हमारा माया से ध्यान हटेगा जब राज्य का प्रेम हमारे अंदर हृदय में समा जाएगा। और राज्य की मेहर से ही होगा सब कुछ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सीमा दीदी खोलो। इश्क शोभा बड़ी है अत, इश्क दृष्टि ना पाइए असत, जो कदी पेड़ होवे असत, इश्क ताको भी करे सत। इश्क शोभा बड़ी है अत। इस प्रकार प्रेम की महिमा अनंत है, बहुत अधिक है। इश्क दृष्टि ना पाइए असत, हृदय में इश्क आ जाने पर उसकी दृष्टि में ये झूठा शरीर और संसार रहता ही नहीं है। जो कदी पेड़ होवे असत, यदि कदाचित उसकी दृष्टि में मायावी जगत रहता भी है तो इश्क ताको भी करे सत, तो वह भी अखंड हो जाता है। भावार्थ, पेड़ शब्द का तात्पर्य कारण रूप माया से है। कीर्तन ग्रंथ में अनेक प्रसंगों में इसे इस रूप में दर्शाया गया है। असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेड़ न पाया, पहले पेड़ देखो माया को जा दूसरी चौपाई ये, पेड़ पहले देखो माया को जाको ना पाइए पार। ब्रह्म शिष्यों की दृष्टि में जो भी पदार्थ आ जाता है वे ब्रह्म लीला से जुड़ा होता है। इसलिए महाप्रलय के पश्चात बेहद मंडल में उसका अखंड होना स्वाभाविक ही है। ये प्रक्रिया वैसे ही है जैसे ब्रज लीला में भाग लेने वाले अघासुर बकासुर जैसे राक्षस भी बेहद में अखंड हो जाते हैं। इसने बताया कि इस इश्क की महिमा बहुत ही अधिक है और हृदय में इश्क आ जाने से झूठे संसार से मोह हट जाता है। और अगर कभी मायावी जगत रहता भी है तो वो भी अखंड
अगर दृष्टि माया में रहती भी है तो वो भी इश्क आ जाने से वो अखंड हो जाती है। किरण दीदी, इसको क्लियर करना, कैसे ब्रिज में क्या क्या खंड हुआ था और कैसे अब अखंड होएगा? आवाज देखो, किरण दीदी को दिया हुआ है दीदी आपको करो। अनम्यूट करो दीदी, किरण दीदी अनम्यूट करो। हाँ, मैंने वो बंद कर रखा था। हाँ जी। हाँ हाँ, मतलब जैसे देखा जाए ब्रह्म सृष्टियां जो हैं जिसके ऊपर भी मेहर कर देती हैं तो सब कुछ अखंड हो जाता है। यहाँ जीवों की भी बात की जा सकती है। जिस जीवों के ऊपर, जिन जीवों के ऊपर ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, तो इश्क आ जाने पर जीवों के अंदर भी जब इश्क आ जाएगा तो जो जीव हैं वो भी अखंड हो जाएंगे। यहाँ जीव के ऊपर भाव लेना पड़ेगा। वैसे भी उन्होंने वैसे कहा कि जैसे ब्रिज में जिसका भी रोल किया उन्होंने, अगासुर का किया, बगासुर का किया, तो वो भी अखंड हो गए। ऐसे ही जो जिन जीवों पर लीला देखी है वो जीव जो है हम रिश्तों में अखंड हो जाएंगे, परम धाम में तो अखंड होने वाले नहीं है। और तो इसका कोई अर्थ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये जो हमारे तन है वो तो कहीं कभी भी अखंड नहीं होने। हम सोचे कि ये तन जो है, ऐसे जो भी है संसार जो है, ये सारे संसार के जीव ही अखंड होने हैं और कोई भी अखंड नहीं होएगा कि ये हमारे जो यहाँ पर गंदे शरीर हैं या ये संसार है वो अखंड होगा। इसका और क्या भाव ले सकते हैं? और तो मुझे कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है दीदी। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, धर्म सुधा जी, हाँ जी आप, हाँ जी बोलो। अगली चौपाई 23 नंबर। मैं बोलूं? हाँ जी बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रणाम जी। इश्क की शोभा कहूं मैं केती, ये तो यही जुबा कहे एती, याको जाने सृष्ट ब्रह्म, जाको इश्के करम धर्म। इश्के की महिमा का मैं कितना वर्णन करूं, इस संसार में ये बात मेरी जिह्वा ही कह नहीं पा रही है, अन्यथा अन्य किसी के लिए ये कदापि संभव नहीं है। इश्क मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, जिनका धर्म कर्म सभी कुछ इश्क में ही है। राज्य, अगर हम राज्य की तरफ लग जाते हैं तो हमारा सब कुछ राज्य ही है, दुनिया तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। दुनिया हमें बिल्कुल भी, जो ब्रह्म सृष्टियां उनको दुनिया अच्छी लगती नहीं है, पर फिर भी हम दुनिया में बैठे हैं क्योंकि ये राज्य का ही हुक्म है कि अभी जब तक सांस लेना है तो ये दुनिया के कर्म आपको करने पड़ेंगे। श्री महामती जी धाम हृदय के प्रेम के सागर एवं अक्षातीत श्री राज्य ही विराजमान है, इसलिए इश्क का इतना वर्णन हो पाना संभव हो पा रहा है। संसार के अन्य प्राणी, ऋषि मुनि, देवी देवता और संत फकीर आदि तो परम धाम के प्रेम के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित कर्म का तात्पर्य लीला से है और धर्म का तात्पर्य ब्रह्म शिष्टों के हृदय में स्थित प्रेम में स्वभाव से है। गुण और स्वभाव के आधार पर ही लीला का होना संभव है। यहाँ धर्म को लौकिक भावों से नहीं लेना चाहिए, बल्कि धार्यते येन सह धर्म, प्रेम में गुण के कारण प्रेम में स्वभाव का होना ही धर्म है, जिससे लीला का होना संभव है। हाँ जी, बबली दीदी बोलो आप। इश्क है या को आहार और इसके या को व्यवहार, इश्क है या ही दृष्ट, ये इसके की है सृष्ट। ब्रह्म शिष्टियों का जो आहार है, जब तक ना खाना दीदार पीना दीदार जो भी कुछ है ब्रह्म शिष्टियों का सब ही है, और इनकी नजर भी। बबली दीदी आपका हेडफोन ठीक नहीं है मेरे ख्याल, हेडफोन उतार के बोलो, वो ठीक नहीं है। पहले
या को आहार और इसके को वहिवार। इश्क है या की दृष्ट, ये इसके की है सृष्ट। अब आ रही दीदी आवाज? अब आ रही, अब सही है बिल्कुल। इश्क है या को आहार और इसके या को वहिवार। इश्क है या की दृष्ट, ये इसके की है सृष्ट। ब्रह्म सृष्टियों का जो आहार है, खाना दीदार, पीना दीदार, जो कुछ भी है वो सब सिर्फ धनी का इश्क ही है, क्योंकि उसके अलावा और ब्रह्म सृष्टियों को कुछ चाहिए। इश्क, इनकी नजर भी इसकी है, यानी कि उनकी दृष्टि में और कुछ इच्छा रहती ही नहीं है, सिर्फ एक धनी का इश्क है। इसलिए यह इश्क की सृष्टि है, यानी कि इसलिए इस सृष्टि को पूरा इश्क का ही कुंज कहा गया है, क्योंकि इनके अंदर बाहर जो कुछ भी होगा सिर्फ धनी का प्रेम ही प्रेम होगा, इसके अलावा उनकी कोई चाहत रहेगी नहीं। जब उन्हें अपने धनी की अपनी पहचान, अपने घर की पहचान हो जाएगी, तो इश्क के अलावा उनके अंदर कोई चीज रहेगी नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीपिका। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीपिका। एक तो प्रेमई के है पात्र, या के प्रेमई है दिन रात्र, या के प्रेमई के अंकुर, या के प्रेम अंग निज नूर। यह ब्रह्म सृष्टियां ही प्रेम के पात्र हैं, इसलिए रात दिन प्रेम में मगन रहती हैं। इनके अंकुर प्रेम के हैं और यह पार ब्रह्म के नूरी अंग है। एक तो प्रेमी के हैं पात्र। हम लोगों के दिल में हर पल धनी के लिए प्रेम ही प्रेम है। हमारे पिया जी इश्क के स्वरूप, पल पल हम उनसे इश्क ही लेते हैं और पल पल धनी हमें प्रेम के पात्र, पल पल हमसे, हमारा दिल चाहता है कि हम हर पल धनी में रमे रहें, पल पल धनी के शोभा श्रृंगार में डूबे रहें। हर पल दिन रात रूह को कोई चाहत ही नहीं रहती रूह की, कि बस कहीं ना कहीं से अपने पिया की बात, उनके दिल की बात, उनकी कोई खुशबू, कहीं से कोई भी बात उस रूह को मिलती रहे। पल पल उनका अंकुर प्रेम का, उनके दिल में पल पल बस हर पल धनी की चाहत, हर पल बस उस रूह का दिल चाहता है कि वह अपने धनी की मीठी बातों में, उनके चरणों में, उनके हर उन अंगों में, उनके शोभा श्रृंगार में डूबी रहे। जाके प्रेम अंग निज नूर, क्योंकि हमारे धनी ही प्रेम के इश्क के स्वरूप हैं, तो उनके अंग हम रूहें बस वही बनना, वही उसी तरह रहना चाहती हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी, इसका वो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना, जो भावार्थ है ना, इसी चौपाई का। इसी चौपाई का हाँ, भावार्थ पढ़ लो एक बार। भावार्थ। पात्र का तात्पर्य पात्रता, योग्यता रखने वाले से है। एकमात्र ब्रह्म सृष्टि में ही प्रेम भरा होता है, इसलिए इन्हें प्रेम के पात्र स्वरूप कहा गया है। किसी बीज में संपूर्ण पौधा या वृक्ष विद्यमान होता है, अर्थात बीज में पौधे का मार्फिक परम सत्य स्वरूप छिपा रहता है। मार्फत से हकीकत परम सत्य से सत्य में रूपांतर ही अंकुरित होना कहलाता है। जिस प्रकार मतलब यहाँ कहा है ना, एक बीज में पूरे पौधे विद्यमान होता है, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियों के अंदर अंकुर है, और जब प्रेम होगा तो वो अंकुर प्रफुल्लित होगा।
रूपांतर ही अंकुरित होना कहलाता है। इस प्रकार अंकुर का तात्पर्य है प्रातम के धाम हृदय में विद्यमान प्रेम का अंग प्रत्यंग में छलकना तथा लीला में भाग लेना। अब ये अंकुर का जो तात्पर्य स्वामी जी ने लिखा है ना, पर आत्म के धाम हृदय में विद्यमान प्रेम का अंग प्रत्यंग में झलकना तथा लीला में भाग लेना, यानी कि हमें अपने चितवन के द्वारा पर आत्म के दर्शन हो और हम लीला में मतलब कि चितवन लगे हमें परम धाम के 25 पक्षों के। अंकुर का तात्पर्य ये बोला है कि वहां की लीला हमें मतलब हमें दिखे वो चीज, वो मतलब है अंकुर का, कि हमें राज्य के दर्शनों लीला में हम लीला देखें राज्य की, सब चितवन की बात करी है, वो मतलब बताया स्वामी जी के भावार्थ में। ठीक है मोनिका, नेक्स्ट चुपाई एक ले लो आप। याके प्रेमी के भूषण, याके प्रेमी के हैं तन, याके प्रेमी के वस्त्र, ए बसत प्रेम के घर। इनके वस्त्र आभूषण प्रेम के हैं, इनका तन और घर प्रेम का है। जब राजी महाराज का इश्क हम सब ब्रह्मशिष्टियों में आ जाता है तो इनके वस्त्र आभूषण सब प्रेम के हो जाते हैं, इनका तन घर प्रेम का हो जाता है। उनके बोली से चाल से सब पिया जी का इश्क झलकता है। प्रणाम जी। हाँ जी, एक और चुपाई ले लो शशि दीदी आप। प्रणाम जी। याके प्रेम श्रवण मुखबान, याको प्रेम सेवा प्रेम दान, याको ज्ञान भी प्रेम को मूल, याको चलन न होए प्रेम भूल। परम धाम में इन ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा किसी बात को सुनने में भी प्रेम भरा होता है। जब ये अपने मुख से कुछ कहती हैं तो उसमें भी प्रेम का रस टपकता है। इनके द्वारा धनी को रिझाने के लिए होने वाली सेवा एवं गायन में भी अखंड प्रेम का रस प्रवाहित होता रहता है। इनके ज्ञान में भी मूल स्वरूप से प्रेम विद्यमान होता है। इनके व्यवहार में भूलवश भी कभी प्रेम की अनुपस्थिति नहीं होती। भावार्थ, ये सब इच्छा सो मंगावे पर सखियों को सेवा भावे के इस कथन से ये स्पष्ट है कि परम धाम में भी सेवा होती है, किंतु वहाँ की सेवा संसार की सेवा से पूर्णतया अलग है। वहाँ की सेवा ब्रह्मानंद लीला का अंग है तथा उस सेवा में वहदत, एक तत्व, इश्क, प्रेम तथा निस्बत, मूल संबंध आदि का रस क्रीड़ा करता है। इस चपाई में ये संशय होता है कि जब परम धाम में भी ज्ञान इलम है तो इश्क शब्द रबद क्यों हुआ तथा इस खेल में आत्माओं को लाकर तारतम ज्ञान क्यों देना पड़ा। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों को 25 पक्षों एवं युगल स्वरूप को रिझाने की कला का ही ज्ञान है। परम धाम में एक दिल्ली होने के कारण सबका इश्क समान है, इसलिए वहां पर निर्णय होने का प्रश्न ही नहीं था। अक्षरातीत का मार्सक परम सत्या स्वरूप हृदय ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। इस रहस्य को जानने के लिए आत्माओं का काल माया के ऐसे ब्रह्मांड में आना जरूरी था। यहाँ इश्क का विलास ना होने की स्थिति में तारतम वाणी के द्वारा उसकी तथा एक दिल्ली की वास्तविक पहचान कराई जा सकेगी। प्रणाम। किरण दीदी आप लो इस चौपाई को थोड़ा सा क्लियर कर दो।
अनम्यूट करो किरण दीदी। ये अनम्यूट नहीं हुआ अभी किरण दीदी। हाँ जी अब हो गया। हाँ जी, मेरे को बोला जी। हाँ जी हाँ जी दीदी, वहां पे मतलब सेवा दूसरी तरीके से होती है, ये बताया ना, या को प्रेम मतलब परम धाम हाँ में। जी, हाँ जी। हाँ ये क्लियर करो। मतलब वहां पर सेवा छुपाई आ गई ना, यहाँ ये सब इच्छा सब मंगावे पर सखियों को सेवा भावे। कहने का भाव है कि हम ये कहते हैं परम धाम में सेवा नहीं है, यहाँ छुपाई में लिख दिया कि सेवा तो है, लेकिन सेवा कैसी है? सेवा में वायदत भरी हुई है, इश्क है, परम धाम की निस्बत है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि प्रेम भरा हुआ हर चीज में। यहाँ जो सेवा करते हैं तो उसमें अहम भरा होता है, यहाँ ज्ञान है तो उसमें अहम आ जाता है, समर्पण है तो मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा समर्पित हूँ, मेरे जैसा कोई समर्पित नहीं है, तो इसमें भी अहम आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है हर चीज में। कि परम धाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। और परम धाम के अंदर प्रेम होने के कारण ये किसी को पता ही नहीं, एक दिली भी है परम धाम में कि मैं सेवा कर रही हूँ, वो सेवा कर रही है तो लगता है मैं ही कर रही हूँ। वो अगर उसको ज्ञान की तो बात कह ही नहीं सकते, वहां तो हर चीज का ज्ञान है ही, परम धाम के अंदर ज्ञान तो पूर्ण है। ये यहाँ पर ज्ञान जो है सबको पूरा नहीं है किसी तरह से भी, लेकिन परम धाम में इश्क का ही ज्ञान भी है, तो उसमें इश्क भी भरा हुआ है। ये नहीं कह सकते कि वहां ज्ञान नहीं है, जैसे कि हम अक्सर ये भी बात बोल देते हैं कि वहां पर राजी ज्ञान नहीं था तो यहाँ पर हमें इल्म देने के लिए राजी ने यहाँ सुख दिया, तो यहाँ कह रहे हैं वो है ज्ञान। परम धाम के अंदर भी पूर्ण ज्ञान है, इश्क के सागर, ज्ञान के सागर सबके अंदर भरे हुए हैं, तो रूहों के अंदर भी उतना ही है, कोई अंतर नहीं है। अगर सेवा करिए, एक दिली से सेवा करिए, किसी को यही नहीं पता चला कि मैं सेवा कर रही हूँ, तो मतलब उनका कहने का मतलब कि मार्फत से ही इश्क, मार्फत में ही हकीकत है, मार्फत है राज्य का स्वरूप, और हकीकत में जो लीला हो रही है, और ये मार्फत ही लीला कर रही है सबके अंदर। सबके अंदर राज्य का दिल ही तो लीला कर रहा है, कोई और तो है ही नहीं, सबका दिल एक है। एक दिली होने के कारण, प्रेम होने के कारण किसी के अंदर किसी तरह का कोई होड़ नहीं है, किसी तरह का कोई भाव नहीं आता, कोई ईर्ष्या नहीं आती, कोई द्वेष नहीं आता। हर अंग उनके इश्क के ही भरे हुए हैं। अंकुर है तो वो भी, उनके अंदर भी इश्क भरा हुआ है। समर्पण है तो उसमें की अंदर भी इश्क भरा हुआ है। हर चीज में इश्क है, इश्क की तो लीला कर रहा है वहां पर। प्रेम यहाँ पर देखिए, छुपाई में आप देखिए, हर चीज में प्रेम की बात कर दी। जाके प्रेम के शमन मुखबान, जाको प्रेम सेवा प्रेम गान, उनका यदि गायन करती है ना, यदि वहां पर गीत गाती हैं, राज्य को रिझाने का ही है, हर चीज राज्य को रिझाने के लिए प्रेम में भरी हुई है उनकी। जाको ज्ञान भी प्रेम को मूल, यदि अगर ज्ञान भी है तो उनका भी मूल क्या है? प्रेम ही है। गायन करके सुनाना है तो उसमें भी प्रेम भरा हुआ है। चलन न होए प्रेम भूल, जो भी उनका व्यवहार है किसी तरह से भी कोई गलती नहीं होती उनसे। ऐसा है ही नहीं कि कोई चीज जिसमें प्रेम ना हो, हर चीज में प्रेम भरा हुआ है, यही भाव दर्शाया गया। सेवा भी प्रेम ही प्रेम है, ऐसा नहीं कि सेवा में कुछ ये मैं कर रही हूँ सेवा, नहीं, सेवा प्रेम से ही हो रही। उनको ये पता ही नहीं कि सेवा हो रही है, कर रही है सेवा, व्यवहार कर रही है, हर काम को कर रही है, तो प्रेम ही प्रेम भरा हुआ उनके अंदर। ठीक है दीदी, आप चौपाई दोहरा दो। चौपाई दोहरा दी जाए? हाँ जी। जाके प्रेम श्रवण मुखबान, जाको प्रेम सेवा प्रेम गान, याको ज्ञान भी प्रेम को मूल, याको चलन न होए प्रेम भूल, याको चलन न होए प्रेम भूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।